श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। आज के भागवती कथा के लिए हम अपने आचार्य प्रवर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हम भक्तजनों को आज की भागवती कथा में ले चलें, जो हम दसम स्कंद के अष्टम अध्याय में भागवती कथा का लाभ ले रहे हैं, तो भागवतामृत का पान कराएं, ऐसा गुरुदेव से प्रार्थना है। बारंबार सबके चरणों में प्रणाम। जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम अप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सायंकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त संत जन, वैष्णव जन, साधु जन, विद्वत जन जो कि श्रीमद् भागवत कथा रस का आस्वादन करने के लिए समवेत हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे कि हमारे मित्र श्री अवनिंद्र जी अभी बताए, हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 8वें अध्याय में भगवान की जो मृदु भक्षण लीला है उसका आस्वादन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, जब मित्रों के कहने पर एवं भगवान बलराम के कहने पर मैया ने अपने सुपुत्र श्री कृष्णचंद्र भगवान से पूछा कि बेटे तुमने मिट्टी क्यों खाई। तो भगवान ने मिथ्या कह करके उस आरोप को नकार दिया कि हमने मिट्टी नहीं खाई है। तब माता ने कहा कि ये सभी मित्र क्या झूठ बोल रहे हैं और तुम्हारे दाऊ भी क्या झूठ बोल रहे हैं। तब भगवान ने यह प्रस्ताव रखा, तुमको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है और तुम इन लोगों के बात पर ही विश्वास करती हो, तेरा तब साक्षात मेरा मुख गौहर का, मुख विवर का दर्शन कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन झूठ है, झूठ बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है। अर्थात दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तुमको पता चल जाएगा कि हमारे मित्र झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो इस प्रसंग में तब मैया ने कहा ठीक है, तुम अपना मुखमंडल, मुख गौहर का दर्शन कराओ। यद्येवं तर्हि व्यादेहि, यदि एवं तुम अगर अपना मुख गौहर का प्रदर्शन करके अपने को सत्य एवं अपने मित्रों को मिथ्या प्रमाणित करना चाहते हो, तब व्यादेहि, व्यादेहि का मतलब मुखमंडल खोलो, तो मुख को खोलो। स भगवान हरि इति उक्तः, सह भगवान हरि व्यादत्त, भगवान ने मुखमंडल खोल दिया। कैसे भगवान? इस पद्य में भगवान के दो विशेषण दिए गए हैं। एक तो है अव्याहत ऐश्वर्य और क्रीड़ा मनुज बालकः। इस पद्य में भगवान के लिए, भगवान श्री हरि के लिए, श्री कृष्ण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं। अव्याहत ऐश्वर्य अर्थात जिनका ऐश्वर्य अर्थात ईश्वरत्व कभी व्याहत अर्थात कभी विघटित, कभी नष्ट, कभी विनष्ट नहीं होता है, अव्याहत ऐश्वर्य भगवान है। और दूसरी बात यह है कि अव्याहत ऐश्वर्य होने के बावजूद भगवान अभी क्या हैं? अभी हैं क्रीड़ा मनुज बालक। तो ये जो दो विशेषण इस पद्य में दिए गए हैं, इन दो पद्यों को लेकर के हमारे वैष्णवाचार्य, गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर विवेचन किया है, बहुत सुंदर भाष्य इस पर लिखा है। तो प्रश्न यह है, भगवान ने झूठ बोला क्योंकि भगवान ने मिट्टी खाई है, भगवान कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान को थोड़ा सा बचना चाहिए। कहीं माँ अगर कहती कि हाँ तुम मुख दिखाओ, तो भगवान भले अपना मुख
मुख गौहर मुख विवर का दर्शन कराते। लेकिन जब भगवान को झूठ बोलना है, अर्थात भगवान को जब यह प्रमाणित करना है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो अपनी ओर से वो क्यों प्रस्ताव रखने लगे कि तुम हमारा मुख विवर का दर्शन करो, अगर मैंने मिट्टी खाई है तो उसका तुमको पता चल जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान ने मिट्टी खाई है तो उसका कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ निशान तो वहां मिल ही जाएगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो इसी पर हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भगवता मुख प्रसार भगवता मिथ्या उक्तम मुख प्रसारणे तो मृत्तिका भक्षण लक्षण व्यक्त्या, अर्थात मृत्तिका भक्षण का कोई न कोई लक्षण व्यक्त हो जाएगा, पता चल जाएगा। सा तस्य इच्छा कथम सफला स्यात्, अर्थात भगवान की इच्छा है कि वो छुपाएं, अर्थात वो मिथ्या बोल रहे हैं, मैया को पता लगने देना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने मिट्टी खाई है। तो फिर वह जो संकल्प है वो इच्छा कैसे पूरी होगी अगर भगवान अपना मुख गौहर का, मुख विवर का दर्शन कराते हैं। तो इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह जो अव्याहत ऐश्वर्य शब्द का प्रयोग किया गया है पद्य में, वह उसका समाधान है। क्या समाधान है? समाधान यह है कि प्रेम माधुर्यवत्वेन निज ऐश्वर्यानुसंधाना भावेपि। देखिए, भगवान झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि मैया का प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। कल इसकी व्यापक चर्चा हुई थी कि यह भगवान की जो मिथ्या उक्ति है वह भक्त वात्सल्य गुण का अंग है, क्योंकि मिथ्या से मैया का प्रेम अत्यधिक पुष्ट होता है, मैया का वात्सल्य रस पुष्ट होता है, वात्सल्य रस से मैया का प्रेम पुष्ट होता है, और मैया का प्रेम पुष्ट होने से भगवान का जो भक्त के प्रति प्रीति है वह बढ़ जाती है। इसका यही मतलब हुआ, भक्त वात्सल्य गुण की परिपुष्टि मिथ्योक्ति से होती है। इसलिए अब भगवान चाहते हैं कि यह जो संबंध है मैया के साथ, भक्त वात्सल्य रूप संबंध, अर्थात भगवान भी वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, मैया भी वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही है। वात्सल्य रस का विषय है भगवान एवं वात्सल्य रस का आश्रय है मैया, अर्थात वात्सल्य रस का आश्रय के रूप में मैया वात्सल्य का आनंद ले रही है, और वात्सल्य रस का जो आस्वादन है उसका विषय भगवान बने हुए हैं। तो भगवान चाहते हैं इस रस को पुष्ट करने के लिए, इसलिए भगवान ने झूठ बोला कि हमने मिट्टी नहीं खाई। आगे कह रहे हैं फिर भी, अर्थात भगवान के मिट्टी खाने की बात स्वीकार करने पर भी भगवान, क्योंकि अव्याहत ऐश्वर्य हैं, अर्थात अगर भगवान मिट्टी खाए हैं, उसका बोध अगर उसका अगर सही प्रमाणित हो गया यह बात, तो मैया नाराज होगी। लेकिन भगवान का जो संकल्प है कि हम मैया को पता नहीं चलने देंगे, इस संकल्प की सुरक्षा भगवान का ऐश्वर्य स्वतः कर रहा है, यद्यपि भगवान अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित करना नहीं चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रेम माधुर्यवत्वेन निज ऐश्वर्य अनुसंधाना भावेपि, क्योंकि भगवान इस लीला में मैया का प्रेम का अनुसंधान कर रहे हैं। प्रेम का जो माधुर्य है, अर्थात वात्सल्य रस का जो माधुर्य है, उसका आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। इसलिए अपना ऐश्वर्य का भगवान अनुसंधान नहीं करते हैं, अर्थात मैं परमेश्वर हूँ, मैं छुपा दूंगा या मेरे से डर जाएगी, इस तरह की कोई ऐश्वर्य वाली बात भगवान नहीं कर रहे हैं। तो निज ऐश्वर्य अनुसंधाना भावेपि न पराहतम, लेकिन भगवान स्वतः तो ईश्वर हैं, भगवान भले अपना ईश्वरत्व का अनुसंधान न करें, लेकिन भगवान में जो ऐसी शक्ति है
वह अपना अवसर को पा करके, वह जो ईश्वरत्व रूपी शक्ति है भगवान की, वह शक्ति थोड़ा सा कहीं भी मौका मिलता है तो भगवान की सेवा में वो लग जाती है। तो उस ईश्वरत्व शक्ति को अभी मौका मिला है। क्या मौका मिला है? ना भगवान छुपाना चाहते हैं, अर्थात मैया के कोप से बचना चाहते हैं, झूठ बोल करके मैया के कोप से बचना चाहते हैं। लेकिन अब मुखमंडल का दर्शन करा रहे हैं तो मैया को तो पता चल जाएगा मिट्टी खाई है, तो मैया कुपित तो हो जाएगी। तो इस बात को भगवान की जो ऐसी शक्ति है, भगवान का जो ईश्वरत्व है, वह अनुभव कर रही है। वह शक्ति वो अनुभव करके अपना काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है? कह रहे हैं किंतु स्वकृत्यावसरे स्वयमेव सावधानम ऐश्वर्यम जस्य, अर्थात भगवान का यह जो ऐश्वर्य, वो हमेशा सावधान रहते हैं, सावधान रहता है कि जब उसकी जरूरत पड़े तो वो अपना काम, अपनी सेवा भगवान को देते हैं। सत्य संकल्पता शक्तिया प्रेरिता ऐश्वरी शक्ति, तो भगवान तो सत्य संकल्प हैं। भगवान ने जब एक बार कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अर्थात भगवान झूठ बोलना चाहते हैं, तो वह जो सत्य संकल्प है, अर्थात भगवान का जो संकल्प है कि मैया को पता न चले, इस शक्ति को, इस संकल्प को, भगवान को संकल्प है कि मैया को पता न चले, तो इस जो संकल्प, यह जो संकल्प है, इस संकल्प की सुरक्षा के करने के लिए भगवान की ऐसी शक्ति सामने आ जाती है। सत्य संकल्पता शक्तिया प्रेरिता ऐश्वरी शक्ति, सत्य संकल्पता जो शक्ति है वह ज्यादा पावरफुल है, अर्थात वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसके द्वारा प्रेरित होकर के भगवान की जो ऐसी शक्ति है, स्वयमेव प्रकटीभूय, वो खुद भगवान के उदर में या भगवान के शरीर में वह ऐसी शक्ति प्रकटित हो गई। प्रकटीभूय विश्वम दर्शयित्वा, अर्थात भगवान के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कराया। ऐसी शक्ति ने कराने से श्री यशोदाम विस्मय रस निमग्नि कृत्य, तो ऐसा दर्शन करने से यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय रस में निमग्न हो गई। तब पुत्र भर्त्सना फलकम कोपम विस्मारयामास, अर्थात भगवान को अनुशासन करने के लिए, भगवान की भर्त्सना करने के लिए, भगवान को डांटने के लिए जिस कोप की आवश्यकता होती थी, जिस क्रोध की आवश्यकता थी, वह क्रोध तो मैया का निकल गया, अर्थात वो क्रोध भाग गया। क्यों? इस भगवान के शरीर में, भगवान के उदर में ब्रह्मांड का दर्शन करने से मैया आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय रस में निमग्न हो गई, तो फिर उनका जो क्रोध था वह भाग गया। ननु अलम भगवतः प्रेम माधुर्यास्वादेन यतो यशोदा भर्त्सन ताड़नादिभ्योऽपि तस्य भयं स्यात् अतः ईश्वरोऽहमिति स्वयमेव। आगे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान की यदि ऐसी इच्छा है कि उनको मैया न डांटे, तो फिर भगवान को माधुर्य रस आस्वादन करने की इच्छा क्यों होने लगी? थोड़ी सी सूक्ष्मता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, भगवान को इच्छा है कि मैया उनको न डांटे, तो उसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैया के साथ वो माधुर्यपूर्ण व्यवहार, अर्थात वात्सल्य रसपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं। तो चक्रवर्ती पाद का यह प्रश्न है यहाँ, अगर भगवान चाहते हैं कि मैया हमको न डांटें, तो अपना ईश्वरत्व को खुद प्रकाशित कर सकते थे। भगवान अपना माधुर्य को क्यों प्रकाश कर रहे हैं, अपना वात्सल्य को क्यों प्रकाशित कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत, भगवान का प्रेक्षण, भगवान की दृष्टि भय से व्याकुलित थी, अर्थात भगवान यहाँ डर रहे हैं।
डर करके अपना जो वात्सल्य रस उसका आस्वादन कर रहे हैं। और इधर क्या कर रहे हैं ना, मैया के क्रोध से क्रोध का अविषय होना चाहते हैं, अर्थात मैया नाराज ना हो यह भी चाहते हैं। अगर ऐसा संकल्प है भगवान को कि मैया हमारे ऊपर नाराज न हो, मैया हमको न डांटे, मैया हमको न पीटे, तो खुद अपना ईश्वरत्व का प्रदर्शन वो कर सकते थे। ईश्वरत्व का प्रदर्शन करने से सब कुछ समाधान हो जाता, मैया का डर भी भाग जाता, अर्थात हमारा बच्चा का पेट खराब हो जाएगा मिट्टी खाने से, यह डर भी भाग जाता। अब भगवान को जो डर है कि मैया हमको डांटेगी, वह डर भी नहीं रहता। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, अर्थात भगवान की जो ईश्वरत्व शक्ति है वो खुद आकर के काम कर रही है। भगवान क्यों अपने संकल्प से अपना ईश्वरत्व को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, ये बात है। ननु अलंग भगवतः प्रेम माधुर्यास्वादेन कुतः यतः यशोदा भर्त्सन ताड़नादिभ्योपि तस्य भयं स्यात्। क्योंकि भगवान जब वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहेंगे या चाहते हैं, तब तो उनको पीटना पड़ेगा, तब तो उनको डांट खानी पड़ेगी। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? दो बात है, चाहे तो आप अपना वात्सल्य रस का आस्वादन करें और कराएं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर वात्सल्य रस का अगर आस्वादन करना चाहते हैं तो आपको डांट भी खानी पड़ेगी। तो डांट खाइए और मार खाइए, अनुशासित होइए। अगर यह आपको पसंद नहीं है तो आप अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करिए। ऐश्वर्य का प्रदर्शन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके उत्तर में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि तस्य भयम स्यात्, अतः ईश्वरोहमिति स्वयमेव निजैश्वर्यम अनुसंधाय निर्भय है वह कथम न तिष्ठेत। अगर डांट खाना नहीं चाहते हैं तो मैं ईश्वर हूँ, मेरी मैया क्या बिगाड़ सकती है, या मिट्टी खाने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा ईश्वरत्व को ये प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? इसके उत्तर में न तिष्ठतु इति आह, यह जो अंतिम पद है इस श्लोक का, क्रीड़ा मनुज बालकः, ये उसका उत्तर है। अर्थात भगवान अव्याहत ऐश्वर्य हैं, चाहे वो केवल वात्सल्य रस का आस्वादन करने और कराने पर भी भगवान का ऐश्वर्य अव्याहत है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि भगवान क्रीड़ा मनुज बालकः, इसीलिए अपना ऐश्वर्य को खुद प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो प्रकाशित हो जाता है, वो ऐश्वर्य रूपी जो शक्ति है वह अपनी सेवा करना चाहती है, करती है, लेकिन भगवान उस ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं। भगवान तो वात्सल्य को ही प्रकाशित करना चाहते हैं, भगवान तो माधुर्य को ही प्रकाश करना चाहते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करना चाहते। क्यों? भगवान है क्रीड़ा मनुज बालकः। क्या इसका मतलब हुआ? इसका बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शास्त्रीय ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्य भयम से, अतः ईश्वरोहमिति स्वयमेव निजैश्वर्यम अनुसंधाय निर्भय एव कथम न तिष्ठेत। इसके उत्तर में आया क्रीड़ा मनुज बालकः, क्रीड़ा प्रधान मनुज बालकः। तो ये क्रीड़ा मनुज बालकः, इसको मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास, अर्थात क्रीड़ा प्रधानश्चासु मनुज बालकश्चेति क्रीड़ा मनुज बालकः। भगवान अभी क्रीड़ा मनुज बालक हैं। क्रीड़ा मनुज बालक का मतलब है क्रीड़ा प्रधान मनुज बालकः। क्या इसका मतलब हुआ? शाक पार्थिवादित्वात् मध्य पद लोप, बहुत प्रसिद्ध समास है। शाक पार्थिवादानां सिद्धये उत्तर पद लोपो वक्तव्यः। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, अर्थात पार्थिव का मतलब है राजा, जो शाक प्रिय है। सामान्यतः राजा के यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भोजन के लिए बनती हैं, तो लेकिन वो राजा अत्यंत विवेकी है, इसलिए वो शाक प्रिय है। शाक प्रिय, वो शाक सब्जी खाने वाला है, उसको अन्य जो अत्यंत रुचिकर, अत्यंत जिह्वा के लिए सुस्वादु पदार्थ हैं वो उसको पसंद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है शाक पार्थिव।
अर्थात साकं प्रियं यस्य सः शाकप्रियः, शाकप्रियश्चासौ पार्थिवः इति शाकपार्थिवः। तो यहाँ पर भी क्रीडा मनुजवालकः, इसमें भी क्रीडा प्रधानश्चासौ मनुजवालकः इति क्रीडा मनुजवालकः। इसका क्या मतलब हुआ ना, शाक एव प्रधानम यस्य तथा भूतः पार्थिवः। शाक ही जिस पार्थिव को, राजा को मुख्य रूप से भोज्य होता है, अर्थात उसकी प्रीति का विषय शाक होता है, उसी तरह से यथा निज आस्वाद्येषु खंडादि वस्तुषु मध्ये शाकमेव प्रधानम मन्यते। यद्यपि जब राजा भोजन पे बैठता है तो उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे भोज्य द्रव्य परोसे जाते हैं, लेकिन राजा चुन चुन करके केवल साग सब्जी वाला जो हिस्सा है उसका स्वीकार करता है, बाकी चीजों का भोजन नहीं करता है, क्योंकि विवेकी है। तो उसी तरह से भगवान क्रीडा मनुजबालकः तथैव अयम ईश्वरः मनुज क्रीडा बालकः, अर्थात क्रीडां तादृश प्रेममयीमेव प्रधानम मन्यते। क्रीडा प्रधानः मनुजबालकः, अर्थात तादृशीं क्रीडामेव प्रधानम मन्यते। अर्थात भगवान का यह जो गोकुल में अर्थात अवतार है, अर्थात यह जो कृष्णावतार है, यह ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, यहाँ माधुर्य को, वात्सल्य को, इस तरह के जो रस हैं उसको प्रकाशित करने के लिए भगवान का यहाँ अवतार हुआ है। इसलिए तथैव अयम ईश्वरः मनुज बालकः क्रीडां तादृश प्रेममयीमेव प्रधानम मन्यते। अर्थात क्रीड़ा मनुज बालकः, वो मैया के साथ जो वात्सल्य रस है या वात्सल्य मित्रों के साथ जो क्रीड़ा है या गोपियों के साथ जो माधुर्य रस का आस्वाद है, उसी को ही वे प्रधान मानते हैं, उसी को ही वे गौरव देते हैं, गुरुत्व देते हैं। उनका जो ऐश्वर्य है उसको धर देते हैं साइड में, अर्थात उसको दूर रखते हैं, उसका स्पर्श करना नहीं चाहते। फिर भी ऐश्वर्य जो शक्ति है वह भगवान की सेवा के लिए जब जरूरत पड़ती है तब आकर के उपस्थित होती है वो शक्ति, एवं भगवान की सेवा भी करती है। मनुजबालक क्रीडां तादृश प्रेममयीमेव प्रधानम मन्यते न तो स्वीय सर्वेश्वरत्वादिकम, अर्थात भगवान सर्वेश्वर हैं, उनमें सर्वेश्वरत्व है, लेकिन उस सर्वेश्वरत्व को लेकर के अपना लीला वो करना नहीं चाहते हैं। उनकी लीला तो माधुर्य रसपूर्ण है या बाल्य रसपूर्ण है, वात्सल्य रसपूर्ण है, इसीलिए भगवान खुद अपना ईश्वरत्व को प्रकाश नहीं करते हैं। लेकिन ईश्वरत्व शक्ति ऐसी है, वो थोड़ा सा अवसर मिलते ही वो अपने को प्रकाशित करती है, और उसी ईश्वरत्व शक्ति के कारण मैया भगवान के गर्भ में, भगवान के उदर में सब कुछ विचित्र विचित्र चीजें देखती हैं। तो आगे उसका वर्णन होगा। अर्थात जब भगवान मैया के कहने पर भगवान ने अपना मुखमंडल को खोल दिया, अपने मुख गौहर का दर्शन किया, उसके माध्यम से भगवान के उदर में विद्यमान समस्त अनंतानंत ब्रह्मांड का दर्शन मैया कर रही है। इसका वर्णन आगे है। यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः सः भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। तो भगवान ने जब व्यादत्त माना मुख खोल दिया, तब क्या हुआ, अगले श्लोक में उसका निरूपण है। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत स्थास्नोचखं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलं सवायुअग्निन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि
मनोमात्रा गुणास्त्रयः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नो चखं दिशः साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं सवायुग्निन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। जब भगवान ने अपना मुखमंडल को खोल दिया तब मैया भगवान के मुखमंडल के मुख गौहर के माध्यम से अर्थात मुख गौहर के द्वारा मैया ने भगवान के उदर में क्या क्या देखा उसका निरूपण अगले 2 श्लोक में किया जाता है। क्या देखा? सा यशोदा तत्र, तत्र अर्थात मुख द्वार माध्यमेन भगवत उदरे, मुख गौहर के माध्यम से भगवान के उदर में ददृशे, ददृशे का मतलब है ददर्श। क्या क्या ददर्श? न विश्वम ददर्श, अर्थात समस्त विश्व को, समस्त ब्रह्मांड को मैया ने वहां देखा। वो विश्व कैसा था? जगत विश्व और स्थास्नु विश्व। जगत का मतलब है चर विश्व और स्थास्नु का मतलब है अचर विश्व, अर्थात चराचरात्मक जो जगत है, चर रूपी अर्थात गतिशील जो वस्तु एवं स्थिर जो वस्तु, इन्हीं 2 वस्तुओं से यह जगत बना है। कुछ वस्तु स्थिर हैं, कुछ वस्तु चल हैं। तो जगत रूप एवं स्थास्नु रूप जो विश्व, जगत स्थास्नु जो विश्व, उसका दर्शन किया मैया ने भगवान के उदर में। और क्या देखा? खम, खम का मतलब अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब है भूरलोक एवं स्वर्गलोक के बीच में जो स्थान होता है उसको खम अर्थात आकाश या अंतरिक्ष कहिए, उसका दर्शन मैया ने भगवान के उदर में किया। और दिशा अर्थात संपूर्ण दिशाओं का दर्शन भी मैया ने भगवान के उदर में किया। और क्या देखा? साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, अर्थात समस्त भूमंडल को, भूगोल को अर्थात पृथ्वी को वहां मैया ने देखा भगवान के गर्भ में। कैसी पृथ्वी? ना ऐसी पृथ्वी का मैया दर्शन कर रही है जिस पृथ्वी पर बड़े बड़े अद्री हैं, अर्थात बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े द्वीप हैं, जम्बू प्रभृति अनेक द्वीप हैं, एवं अवधि अर्थात समुद्र हैं, अर्थात गिरी द्वीप एवं समुद्र सहित जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी में अनेकानेक पर्वत हैं, अनेकानेक समुद्र हैं एवं अनेकानेक द्वीप हैं, ऐसे अद्री द्वीप एवं अवधि सहित समुद्र सहित जो पृथ्वी, उसका दर्शन मैया ने भगवान के उदर में किया। इतना ही नहीं, आगे सवायु अग्निंदु तारकम ज्योतिष चक्रम, अर्थात समस्त ज्योतिर्मंडल को, अर्थात जहां पर सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र होते हैं, ऐसा जो इन नक्षत्रों से ज्योतिर्मंडल विशिष्ट जो ज्योतिर्मंडल, उसका मैया ने दर्शन किया। स वायु अग्निंदु तारकम, अर्थात वायु, अग्नि, इंदु अर्थात चंद्र एवं तारका, एतद परिवेष्टित जो ज्योतिष चक्र किंवा इनके द्वारा रचित जो ज्योतिष चक्र ज्योतिर्मंडल, उसका भी मैया ने दर्शन किया। जलम, जल का दर्शन किया। तेजह का दर्शन किया। नभस्वान, आकाश का दर्शन किया। और वियदेव च, नभस्वंतम वियत, इसको देखेंगे टीका में, वियत और नभस्वान थोड़ा सा कुछ अंतर होगा, उनका दर्शन किया। और वैकारिकाण इंद्रियाणी, अर्थात वैकारिक का मतलब है देवताओं का दर्शन किया, क्योंकि वैकारिक शब्द का अर्थ है सात्विक, तो देवता सात्विक होते हैं। इंद्रिय के जो अधिष्ठाता, मन बुद्धि अहंकार आदि के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं, वे वैकारिक कहे जाते हैं। उनका दर्शन किया, समस्त इंद्रियों का दर्शन किया, मन का दर्शन किया और
मात्राओं का अर्थात तन्मात्राओं का दर्शन किया एवं त्रिगुण का दर्शन किया। अर्थात जिन जिन तत्वों से इस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन समस्त तत्वों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया भगवान के उदर में कर रही है। जब भगवान ने अपना मुख खोला एवं मुख को दिखाया कि हमने मिट्टी नहीं खाई है, उस मुख गौहर के माध्यम से मैया ने भगवान के उदर में ही देखा। यह बात ब्रह्मा जी की स्तुति में चतुर्दश अध्याय में स्पष्ट हुई है, जिसका उल्लेख टीकाकार भी करेंगे, श्री चक्रवर्तीपाद उसका उल्लेख करेंगे, हम उसका अब अध्ययन करेंगे। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम सवायुअग्निन्दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकानीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। इन चीजों का मैया ने दर्शन किया। अब श्री चक्रवर्तीपाद इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, तत्र मुखांतर जठरे, अर्थात मुखांतर जठरे का मतलब है मुख के माध्यम से जठर में अर्थात उदर में मैया ने दर्शन किया। क्यों? ब्रह्मा जी की स्तुति में यही बात कही गई है, कृत्स्नस्य चांतर जठरे जनन्या। इसकी चर्चा इससे पहले भी हुई है। ब्रह्मा जी की स्तुति में जब भगवान की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, तब इस लीला का वर्णन श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। इस लीला का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वहां कह रहे हैं, अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य चांतर जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। अत्रैव माया धमन, अर्थात हे माया धमन, अर्थात हे माया को निरस्त करने वाले हे भगवान, अत्रैव अवतारे, अर्थात इस कृष्णावतार में ही अस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य, अर्थात बाहर जो प्रपंच दिख रहा है उस समस्त प्रपंच का आपने अंतर जठरे, अंतर जठरे का मतलब उदर के बीच में, अर्थात उदर के बीच में अर्थात अपने पेट में आपने दर्शन कराया। किसके लिए? जनन्या, अर्थात जनन्यई, मैया को आपने इस ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कैसे? न माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते, अर्थात अपनी माया से आपने इस ब्रह्मांड का दर्शन अपने उदर में कराया। तो यहाँ जो माया है वह इससे पहले भी काफी बार चर्चा हुई है। यह माया जो है योग माया है, ये कोई महामाया या त्रिगुणात्मिका माया नहीं है। क्योंकि हम लोग बार बार इस बात को श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के जो भक्तजन होते हैं, भगवान के जो अत्यंत प्रियजन होते हैं, वे भगवान की त्रिगुणात्मक माया से मुग्ध होने वाले नहीं होते हैं। इसलिए भगवान को विशेष करके उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी मुग्ध करना है भगवान को, क्योंकि उनको मुग्ध किए बिना भगवान उनके साथ लीला नहीं कर सकते हैं। अर्थात वे भगवान को पहचान जाएंगे। अगर योग माया के द्वारा भगवान उनकी बुद्धि को आवृत न करें तो वे भगवान को भगवान ही समझेंगे। भगवान को पुत्र समझना उनके लिए मुश्किल होगा, भगवान को अपना सखा समझना मुश्किल होगा। इसलिए भगवान अपनी योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि को आवृत कर देते हैं, ताकि उनको यह बोध न हो यह जो कन्हैया है, यह जो श्री कृष्ण है, यह भगवान है, बल्कि उनको यही बोध होता है कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा सखा है, यह मेरा कांत है, यह मेरा पिता है, यह मेरा भ्राता है। तो इस तरह का बोध योग माया के द्वारा होता है। तो इसलिए आपने जो यशोदा मैया को अपने उदर में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वो योग माया के द्वारा कराया। इस तरह की स्तुति कह करके श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं इस श्लोक के द्वारा।
अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। तत्र श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या, तत्र मुखांतर जठरे, मुखांतर जठरे का मतलब मुख के माध्यम से जठर में अर्थात उदर में, क्योंकि कृत्स्नस्य चांतर जठरे इति ब्रह्मस्तवोक्ते जगत, हाँ सा तत्र ददृशे विश्वम जगत, जगत का मतलब है जंगमम विश्वम, और स्थास्नु का मतलब है स्थावरम विश्वम, अर्थात स्थावर जंगमात्मक जो विश्व है उसका दर्शन मैया ने भगवान के उदर में किया। और खम अर्थात भूवर लोक, भूर लोक के इमीडिएट ऊपर अर्थात भूर लोक के तुरंत ऊपर जो लोक होता है उसको भूवर लोक कहते हैं। साद्रीति भूगोलम इत्यस्य विशेषणम, अर्थात जो कहा गया है साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, अर्थात अद्री द्वीप एवं अवधि सहित जो भूगोल, इसलिए वह भूगोल का विशेषण है। सवायु इति ज्योतिष चक्रम इत्यस्य, अर्थात सवायु अग्निन्दुतारकम ज्योतिष चक्रम, सवायु अग्निन्दुतारकम यह जो अंश है यह ज्योतिष चक्र का विशेषण है, अर्थात ज्योतिर्मंडल जो इंदु अग्नि एवं तारक आदि से उपेत है, युक्त है, इस तरह का जो ज्योतिष चक्र है उसका दर्शन भगवान ने कराया। तो वहां पर जो वायु है, वायु अर्थात प्रवह, वायु शब्द का है अर्थ है प्रवाह प्रवह, अग्नि शब्द का अर्थ है वैद्युत अग्नि, अर्थात अग्नि कई प्रकार के होते हैं, बड़वाग्नि, जाठराग्नि और अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अर्थात जो वैद्युत अग्नि है वह अग्नि अर्थात विद्युत के रूप में जो अग्नि प्रकाशित होती है वही ज्योतिर्मंडल में विद्यमान है। ज्योतिर्मंडल में विद्यमान कोई काष्ठ के द्वारा अग्नि वहां उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अग्नि शब्द का अर्थ किया गया वैद्युतः। नभस्वान अर्थात नभस्वंतम अर्थात गगनम, और वैकारिकाणी अर्थात देवान, वैकारिक शब्द का अर्थ है देवान, गुण शब्द का अर्थ है सत्वादीन त्रीन गुणान। अब चक्रवर्ती पाद एक बात कह रहे हैं, यह जो अग्नि है, वायु है या गगन है या अंतरिक्ष है, इनका दर्शन कैसे होगा? क्योंकि ये तो इनका कोई स्थूल रूप होता नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र निराकाराणाम अपि दर्शनम तद अधिष्ठातृ देवतानां मूर्तिमत्वात्। जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का दर्शन मैया ने भगवान के गर्भ में किया, उन पदार्थों में सभी पदार्थ साकार नहीं होते हैं, कुछ गगन दिक् प्रवृत्ति जो पदार्थ होते हैं वह निराकार होते हैं, लेकिन फिर भी निराकार पदार्थों का दर्शन कैसे हुआ ना, उसका जो अधिष्ठातृ देवता है उस देवता के रूप में मैया उनका दर्शन कर रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान के उदर में चराचरात्मक जगत एवं जगत में विद्यमान समस्त वस्तु एवं भूर्लोक में विद्यमान समस्त नदी समुद्र पर्वत आदि सहित एवं ज्योतिष चक्र अर्थात सूर्य चंद्र तारका नक्षत्र आदि सहित ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त वस्तुओं का, समस्त पदार्थों का दर्शन मैया ने भगवान के उदर में किया। ऐसा करने के बाद मैया की क्या स्थिति है, मैया की मनोदशा क्या है, मैया क्या सोच रही है, उसको अगले श्लोक में कहते हैं। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानम् अवाप शंकाम्। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष
विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानाम अवाप शंकाम। तो मैया शंकाम अवाप, मैया को बहुत बड़ी चिंता हो गई कि ये क्या हो गया, इस इतना सा छोटा सा बच्चा, उसके गर्भ में, उसके शरीर में इतने सारे पदार्थ जिसका कभी हमने पहले दर्शन भी नहीं किया, ये सब पदार्थ कैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए शंकाम अवाप, शंका का मतलब कि भगवान के बारे में उनको बहुत सारे संकल्प विकल्प मन में आए कि ये क्या हो गया। उसका विचार अगले श्लोक में होगा कि क्या क्या विचार मैया के मन में आए। तो अभी मैया ने एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम, क्योंकि सातत्र ददृशे विश्वम, मैया ने वहां विश्व का दर्शन किया। अब विश्व सामान्य विश्व नहीं था, विचित्रम, एतद विचित्रम, इस विश्व में और क्या क्या था उसका निरूपण भी इस श्लोक में किया जाता है। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, आशय एवं लिंग भेद, अर्थात इस ब्रह्मांड में जब जीव आता है तो वह लिंग शरीर को लेकर के आता है, लिंग शरीर के साथ जीव आता है और वो स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है। तो वो काल के कारण, अर्थात काल के प्रभाव से उसका इस संसार में आविर्भाव होता है और उसका स्वभाव होता है, अर्थात अनेक जन्मों से अर्जित उसका जो चरित्र, उसका जो स्वभाव और उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं या संचित कर्म, उन सब कर्मों को लेकर के आता है। एवं उसके जो आशय, आशय का मतलब संस्कार, तो इनको लेकर के जो जीव सूक्ष्म शरीर के साथ या लिंग शरीर के साथ इस जगत में आता है, इस ब्रह्मांड में आता है, तो उन सब जीवों का दर्शन भी मैया कर रही हैं उस विश्व में। जिस विश्व का दर्शन मैया भगवान के गर्भ में कर रही है, उस विश्व में भी अनेक जीवों का दर्शन मैया कर रही है, अर्थात जीवों के जो लिंग शरीर हैं उनका भी दर्शन कर रही है, जिन लिंग शरीरों में ये सब कर्म, काल, स्वभाव आदि विद्यमान है। सूनो स्तनु वीक्ष, सूनु का मतलब है पुत्र, उनकी जो तनु है, उनके जो शरीर है अर्थात उनका जो उदर है, उसमें वीक्ष दृष्टवा, किस तरह का तनु, विदारितास्य, अर्थात जिनका आस्य, अर्थात जिनका मुखमंडल विदारित है, अर्थात भाई भगवान ने मुख खोल दिया है, मुख को खुला रखे हैं, तो उसी विदारित अर्थात उद्घाटित जो भगवान का मुखमंडल है उसके माध्यम से मैया समस्त विश्व का दर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, और मैया क्या दर्शन कर रही है, ब्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम, अर्थात मैया यह भी देख रही है कि वहाँ समस्त ब्रजमंडल भी दिख रहा है, समस्त गोकुल दिख रहा है और नंद बाबा भी दिख रहे हैं, मैया खुद दिख रही है वहाँ। और ऐसे नहीं दिख रही है जैसे मैया अभी जिस स्थिति में है, भगवान को डांटने की स्थिति में है, भगवान को अनुशासित करने की स्थिति में है, उस स्थिति के साथ, अर्थात समस्त ब्रजमंडल भगवान के गर्भ में दिख रहा है, वहाँ नंद बाबा भी दिख रहे हैं और मैया का घर भी दिख रहा है, और उस घर के अंदर मैया भगवान को अभी डांट रही है, वह भी स्वरूप मैया भगवान के उदर में दिख रहा है। विचित्र स्थिति है। ब्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम सूनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम। तो इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं उसका दर्शन करेंगे। पुनश्च प्रपंचयति, अर्थात पहले दो श्लोकों में विश्व का स्वरूप वर्णना करने के बाद, अर्थात विश्व में क्या क्या पदार्थ है, जैसे भूर्लोक है, अंतरिक्ष लोक है, ज्योतिष चक्र है, ये दो श्लोक में उसको कहने के बाद आगे भी उस विश्व में और क्या क्या चीज मैया देख रही है उसका निरूपण यह
इस तीसरे श्लोक में किया जाता है। पुनश्च प्रपंचयति एतद् विश्वम सह जुगपदेव वीक्ष, अर्थात बारी बारी से देख रही है ऐसा नहीं, एक साथ अंतरिक्ष को भी देख रही है, पृथ्वी को भी देख रही है एवं समस्त जीव काल स्वभाव आदि को भी देख रही। जुगपदेव वीक्ष, जीवश्च अर्थात जीव को देख रही है और काल को देख रही है। काल के बारे में श्री चक्रवर्ती पाद बताते हैं। काल क्या चीज है? काल जो है वह गुणक्षोभक है। गुणक्षोभ का मतलब इस त्रिगुणात्मक जगत में जब प्रथमतया इस जगत की प्रक्रिया शुरू होती है तो सत्व रज तमो गुणों की जो साम्यावस्था है उसमें क्रिया उत्पन्न होती है। अर्थात सत्व रज तमो गुणों में विषमता आती है। वो कैसे आता है? विषमता कैसे आती है? काल के प्रभाव से, काल के कारण, अर्थात भगवान की जो बहुत बड़ी शक्ति है काल शक्ति, उस काल शक्ति के कारण त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, जो उसकी जो साम्यावस्था है तीन गुणों का, उन साम्यावस्था में वैषम्य उत्पन्न होता है। इसीलिए गुणक्षोभक काल, काल का वर्णन करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं काल जो है वो गुणों का क्षोभक है काल। और परिणाम हेतु स्वभावश्च, श्लोक में काल शब्द आया और स्वभाव शब्द आया। स्वभाव का क्या मतलब है? स्वभाव का मतलब है कि परिणाम हेतु। परिणाम हेतु अर्थात हम लोग निरंतर परिणत होते हैं, अर्थात परिवर्तित होते हैं। बच्चे से बड़ा होते हैं, बड़े से बूढ़ा होते हैं, बूढ़े से शरीर नष्ट हो जाता है। तो यही हमारा स्वभाव है। अर्थात हम लोगों का जो परिणाम होता है, या किसी भी पदार्थ में, संसार के किसी भी पदार्थ में जो परिणाम अर्थात जो विकृति आती है वो स्वभाव के कारण आती है। तो काल तो हुआ गुणों का क्षोभक और स्वभाव का मतलब है परिणाम हेतु। और कर्म क्या है? तो जन्म हेतु कर्म, अर्थात काल स्वभाव कर्म, कर्म हम लोगों के जन्म का हेतु है। अर्थात हम लोगों का प्रारब्ध कर्म के कारण हम लोगों का इस संसार में जन्म हुआ है। यहाँ पर उत्पन्न हम लोग इसीलिए हुए हैं कि अपना कर्म फल का भोग करें। और तत्संस्कारश्च आशय, एवं कर्म का संस्कार, अर्थात कर्म करते 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 हमारे आत्मा में एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम जैसा कर्म करते हैं उस तरह का अभ्यास हम लोगों को हो जाता है। उसको कहते हैं आशय, अर्थात संस्कार। तैहि लिंगानां शरीराणां भेदः यस्मिन्, अर्थात अनंतानंत जीवों का जो लिंग शरीर होता है वो प्रत्येक का लिंग शरीर भिन्न होता है। लिंग शरीर का मतलब है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में, अर्थात हम लोग जिस शरीर को धारण किए हुए हैं, अभी जो शरीर हम लोग को दिख रहा है यह है स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के मूल में सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं। अर्थात 17 चीजों से या 17 घटकों से, 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। उसमें मुख्यतः क्या 17 अवयव यही होते हैं कि 11 इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन, ये हो गए 11। और पंच वायु 11, 5, 16 और एक है बुद्धि। इनको मिला करके ये इन 17 पदार्थों से, इन 17 घटकों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। और वही उसी सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो जीवों में जो भेद होता है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भिन्न है। तो सूक्ष्म शरीर के भेद में क्या है? क्योंकि उसका कर्म, एक व्यक्ति का जो प्रारब्ध कर्म होता है वो दूसरे व्यक्ति का नहीं होता है, या एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो दूसरे व्यक्ति का नहीं होता है। एक व्यक्ति का जो आशय होता है यानी संस्कार होता है
वो दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में जो भेद है वो उसके कर्म के कारण भेद है, उसके आशय के कारण में भेद है, उसके संस्कार के कारण भेद है। तो एतादृश कर्म आशयादि भेद युक्त जो लिंग शरीर है, उस लिंग शरीर से विशिष्ट यह विश्व है। क्योंकि इस विश्व में अनंत लिंग शरीर हैं, अनंत सूक्ष्म शरीर हैं, अनंत स्थूल शरीर भी हैं, अनंत जीव हैं। तो उन समस्त सूक्ष्म शरीर विशिष्ट, लिंग शरीर विशिष्ट जीव, उनका भी दर्शन मैया भगवान के उदर में कर रही है। तैहि लिंगानाम शरीराणाम भेदः यस्मिन् तत् तनऊ अर्थात कुक्षु, भगवान के शरीर में मैया दर्शन कर रही है। शरीर का मतलब है भगवान का जो उदर, कुक्षी। विदारिते प्रसारिते आस्य, अर्थात आस्य द्वारा कुक्षु। स्पष्ट रूप से श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, मुख गौहर के माध्यम से। विदारित अर्थात प्रसारित, उन्मोचित जो मुख गौहर है या जो ओष्ठ है, उसके द्वारा मैया मुख गौहर का दर्शन कर रही है। मुख गौहर के दर्शन के माध्यम से भगवान के उदर तक मैया का नेत्र, मैया की दृष्टि जा रही है। और उस उदर में ये अनंत विश्व हैं, और उस विश्व में पृथ्वी है, ज्योतिष चक्र है, अंतरिक्ष है, जीव हैं, काल हैं, अर्थात सब कुछ, सब देवता हैं, त्रिगुणात्मक जगत है, सबका दर्शन मैया कर रही है। आस्य द्वारा कुक्षो इत्यर्थः। और आगे सहात्मानम, सहात्मान का मतलब हुआ आत्मपति पुत्रादि सहितम ब्रजम च, अर्थात खुद को मैया वहां देख रही है, अपने कृष्ण के साथ भी खुद को देख रही है, अपने पति के साथ देख रही है, अपने जो बंधु बांधव हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके साथ भी मैया भगवान के उदर में ये सब कुछ देख रही है। क्योंकि यस्य कुक्षाविदं विश्वम इति ब्रह्मोक्त है। ब्रह्मा जी की जो स्तुति का हम उल्लेख कर रहे थे, उस स्तुति में यह भी कहा गया है, यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना इति ब्रह्मोक्त है। यहाँ पर यह कहा गया है, श्रीधर स्वामी की व्याख्या में यह कहा गया है कि भगवान ने जो अपने उदर में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वो कोई ब्रह्मांड की छवि नहीं थी। थोड़ा सा सावधान होकर के श्रवण करने की बात है। जैसे हम दर्पण के द्वारा अपना मुखमंडल का दर्शन करते हैं, तो वह जो मुखमंडल है वह दर्पण में नहीं होता है। दर्पण में मुखमंडल का प्रतिबिंब का ही दर्शन होता है। मुखमंडल दर्पण के अंदर नहीं हुआ करता है, मुखमंडल तो बाहर है। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद का कहना है कि मैया यशोदा बाहर भी ब्रज का दर्शन कर रही है, गोकुल का दर्शन बाहर भी कर रही है, अर्थात अपने पुत्र को बाहर भी देख रही है और अपने पुत्र को पुत्र के उदर में भी देख रही है। तो वह जो है वो कोई प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? एक युक्ति देते हैं, अगर वह प्रतिबिंब होता तब वह उल्टा दिखता। जैसे हम दर्पण में जब देखते हैं तो हमारा दाएं हाथ दर्पण में बाएं हाथ हो जाता है और बाएं हाथ दाएं हाथ हो जाता है, इस तरह का। लेकिन यह जो वर्णन मिलता है, सात्मम भाति यथा तथा, अर्थात जैसे बाहर है उसी तरह से वो भीतर दिख रहा है। अर्थात ये जगत का प्रतिबिंब भगवान अपने उदर में करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से बाहर जगत विद्यमान है उसी तरह से जगत को मैया देख रही है। ये भगवान की अपूर्व, अद्भुत, अति चमत्कारिणी माया शक्ति है, योग माया शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान भक्तजनों को ऐसे दर्शन कराते हैं। इस श्लोक की व्याख्या और थोड़ी सी बाकी है। आज समय तो हुआ है और बाकी जो अंश है उसकी चर्चा भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग कल कर पाएंगे। तो आज सभी श्रोताओं के, सभी दर्शकों के
चरणों में बारंबार कृतज्ञता निवेदन करते हुए, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अपनी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ हमने कहा है उसमें जो भूल त्रुटि या कुछ असामंजस्य या विसंगति हुई हो उसको सुधार करके आप समस्त विद्वज्जन इस कथा का स्वीकार करें, कथा को ग्रहण करें, कथा का आस्वादन करें। इसी निवेदन के साथ आज की कथा की विश्रांति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।